पूरे बद्रीश को देखा। इतना सुंदर भगवान शंकर का घर था, इतना सुंदर घर था। लक्ष्मी जी के हृदय में आ गया, इतना सुंदर घर तो मेरा होना चाहिए। अब लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के साथ में चली गई और लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ में जैसे ही गई, सीधे बैकुंठ में पहुंचकर लक्ष्मी जी ने भोजन करना छोड़ दिया। भगवान विष्णु ने पूछा, लक्ष्मी तू भोजन नहीं कर रही है? लक्ष्मी जी बोल रही, नहीं करूं। अरे तो तू भोजन कर क्यों नहीं रही है? लक्ष्मी जी बोली, नहीं करना। माताओं को यदि कोई बात मनवाना रहती है तो सबसे पहले खाना छोड़ देती है, भोजन नहीं करती। अरे तो लक्ष्मी तू भोजन क्यों नहीं कर रही? भगवान बोले, लक्ष्मी जी बोली, मुझे भोजन नहीं करना। तो हुआ क्या, जब से तू बद्रीनाथ से आई है तब से भोजन नहीं कर रही है? कैलाश घूमने गई थी मेरे साथ में। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु एक बात कहना चाहती हूँ। बोलो क्या कहना चाहती, क्या कहना चाहती, बोलो। लक्ष्मी जी बोली, बात इतनी सी है कि जिस शंकर भगवान के अपन घर में घूमकर आए हैं ना बद्रीनाथ में, वो घर मुझे अच्छा लगा है। कुछ भी करो पर वो घर मेरा होना चाहिए। भगवान विष्णु बोले, लक्ष्मी दूसरे का घर अपना बनाना चाहती, ये कहाँ का तरीका तुम्हारा? माताओं की आदत रहती, दिवाली पे दिवाली मिलने कम जाती है, पर्दे देखने ज्यादा जाती, कौन सी डिजाइन है और अगली बार मुझे क्या चीज खरीद के लाना। और लक्ष्मी जी ने वही करा। माता लक्ष्मी देख कर आ गई। अब भगवान से करे, कुछ भी करो पर मुझे ये घर चाहिए, कुछ भी करो मुझे ये भवन चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी ये नहीं हो सकता, क्योंकि वह शंकर भगवान का घर है और किसी का घर हम छुड़ाएं, ये अच्छी बात नहीं है। लक्ष्मी जी बोली, लेना तो पड़ेगा इस घर को, तो हमको चाहिए। लक्ष्मी जी ने भोजन करना बंद कर दिया, पानी पीना बंद कर दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी ठीक है, तेरे लिए मैं भगवान शंकर का भी घर तुझे दूंगा, तो चिंता मत। और आज भगवान विष्णु ने छोटे से बच्चे का रूप रखा और रूप रखकर भगवान विष्णु अलकनंदा नदी के तट पर, बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी है, अलकनंदा नदी के तट पर भगवान विष्णु छोटे से बच्चे का रूप रखकर रोने लगे। जैसे छोटे बच्चे का रूप रखकर भगवान विष्णु रोए, पार्वती जी के कानों में शब्द पहुंचा। बड़ा रिटर्न बढ़ाइए, पार्वती के कानों में। और पानी जैसे ही पार्वती के कानों में शब्द पहुंचा, ठीक है, पार्वती के कानों में जैसे शब्द पहुंचा भगवान के रोने का, कि कोई छोटा सा बच्चा रो रहा है, कोई छोटा सा बच्चा रो रहा है। पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, भोलेनाथ मुझे लगता है कोई माता अपने बच्चे को भूल कर चली गई। अब शंकर भगवान को जानते ही थे, तो शंकर भगवान ने कहा, पार्वती तू कहीं मत जा, तू मेरे पास बैठी है। पार्वती जी बोली, कैसे बात करते हो भोलेनाथ, तुम्हारा नाम है भोला, शंभो, शंकर, दयालु, लोग तुम्हें सरल कहते, सहज कहते। प्रभु कोई बच्चा रो रहा है, मर जाएगा बेचारा ठंड के मारे। भगवान बोले, जब मैंने मना कर दिया ना, नहीं जाना तो नहीं जाना। पार्वती जी बोली, मैं तो जाऊंगा। और पार्वती जी गई। भगवान विष्णु छोटे से बच्चे का रूप रखकर रो रहे थे। पार्वती जी ने उनको गोदी में उठा लिया और लेकर भगवान शंकर के पास आ गई। और शंकर जी के पास आकर बोली, देखो कितना छोटा सा बच्चा, कितना सुंदर है। शंकर भगवान ने बच्चे को जो देखा तो शंकर भगवान समझ गए, मेरा घर लूटने के लिए आया। भगवान समझ गए। शंकर भगवान बोले, पार्वती इसको वापिस छोड़िए। पार्वती जी बोले, नहीं छोड़ूंगी, उसकी मां नहीं मिल रही है, ना जाने कहां चली गई।
पार्वती, हर किसी के बच्चे को गोदी में नहीं लेना चाहिए। पार्वती जी ने पूछा क्यों? शंकर भगवान बोले जब जिसकी औलाद नहीं होती, संतान नहीं होती, दूसरे के बच्चे को अगर वो गोदी में लेती है, बच्चा गोदी आ जाता है तो जायदाद का हिस्सेदार बन जाता है। पार्वती जी बोली इतना सा बच्चा कोई जायदाद का हिस्सेदार बनेगा? मैं तो नहीं छोड़ू। शंकर भगवान ने कहा छोड़िया, पार्वती के नहीं छोड़ू, नहीं छोड़ा। अब नहीं छोड़ा तो पार्वती और शंकर के पास में भगवान विष्णु रहे। शाम का समय था, भगवान शंकर ने पार्वती से कहा चलो घूमने का टाइम हो गया, चलो हमारे साथ। पार्वती जी बोली इसका क्या करें? शंकर भगवान ने कहा इसको कैलाश में अंदर घर में छोड़ दो, इसको बद्रीनाथ घर के अंदर छोड़ो, दरवाजा लगा दो। पार्वती जी बोली इतना सा बच्चा घर में अकेला रह जाएगा तो क्या? रुद्रगण है ना, ये रुद्रगण देख लेंगे, तुम छोड़ दो इनको यहां पर, छोड़ दो। और पार्वती मैया ने बालक को अंदर छोड़ा। शंकर भगवान के साथ नंदी पर बैठकर माता पार्वती घूमने को चली। 33 कोटि देवताओं में, 33 करोड़ देवी देवताओं में, 33 कोटि देवताओं में केवल एक शंकर और पार्वती ऐसे थे जो रोज प्रतिदिन शाम के समय घूमने जाते थे, रोज जाते थे। अच्छा, इनको देख के लक्ष्मी जी बड़ी जलती थी। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से हमेशा कहती थी देख लो वो दोनों चले जाते, तुम हमको कहीं लेके नहीं जाते। जिस घर में वो देवरानी जेठानी रहती है ना 3-4, उस घर में ये बात जरूर होती है। एक पति अपनी पत्नी को घुमाने ले जाए तो दूसरी पत्नी अपने पति से कहती तुम तो हमें कहीं लेके ही नहीं जाते। देख वो आए दिन कहीं ना कहीं घूमने चले जाते, कभी देवघर चले गए, कभी गंगा जी चले गए, कभी काशी चले गए, कभी कोलकाता चले गए, कभी पटना चले गए, और तुम तो हमको कहीं नहीं लेके जाते। आज भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा चल तुझे अब भी घुमा, तैयार हो, अब भी तैयार हो। लक्ष्मी जी तैयार होने गई। जैसे ही लक्ष्मी जी तैयार होने गई, तैयार होते होते लक्ष्मी जी अंधेरा हो गया, रात हो गई। लक्ष्मी जी बोलने लगी अब तो रात हो गई प्रभु, अब क्या करें? भगवान विष्णु ने कहा तू बता क्या करना है। तो लक्ष्मी बोली अब कल चलेंगे। तो लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा नारायण एक बात बताओ कि शंकर जी पार्वती से कहते हैं तैयार हो चल, और पार्वती बिना तैयार हुए चल देती, न ताला लगाती, न चाबी लगाती, न खिड़की दरवाजे बंद करती, और उठ के चल देती। भगवान बोले कुछ होए तो ताला लगा। अब शंकर जी के घर में कुछ होए तो ताला लगा। तो लक्ष्मी जी ने पूछा उनके घर में कुछ भी नहीं है, शंकर भगवान के घर में। तो भगवान विष्णु बोले थोड़ा बहुत है तो फिर कोई चोर नहीं घुसता। इतने में भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से बोले घुस के बताए। शंकर जी जब भी घूमने जाते गले में से बब्बा को निकाल के दरवाजे पे छोड़ जाते। अब किसके बाप में दम जो अंदर घुस जाए, घुस के अंदर जाएगा तो जाएगा कैसे महाराज? आज भगवान को घर में छोड़कर पार्वती जी भगवान शंकर के साथ घूमने गई, और भ्रमण कर कर माता पार्वती जब शिव के साथ में वापिस आई, दरवाजा खोला तो दरवाजा नहीं खुला, फिर दरवाजा खोला नहीं, बहुत प्रयास किया। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा भोलेनाथ मुझे लगता है कि घर के अंदर कोई प्रवेश कर गया, घर के अंदर कोई जरूर है, कोई अंदर जाकर बैठ गया, दरवाजा नहीं खोल रहा है। प्रभु अंदर कोई है, दरवाजा नहीं खोल रहा। पार्वती जी ने बार बार दरवाजा बजाया पर दरवाजा नहीं खुला। फिर पार्वती जी ने निवेदन करा दरवाजा खोलो, कौन है अंदर? दरवाजा नहीं खुला। तब आखिरी में माता पार्वती ने हाथ में जल लिया, अगर दरवाजा नहीं खोला तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। तब भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों दरवाजा खोलकर बाहर निकल कर कहते हैं माँ हे पार्वती मैया भोलेनाथ, ये घर तो हमको अच्छा लगा है, ये घर हमको दे दीजिए। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा पार्वती
तू बालक को गोदी में लेके आई थी, मैंने जब ही कहा था कि जायजा देना पड़ेगा। पार्वती जी आंख में आंसू भर के बोली, जिंदगी में पहला तो मकान था, भगवान शंकर बोलते हैं तो रो क्यों रही है? पार्वती जी बोली, अब कभी भी ऐसी जगह पर अपन दोनों रहेंगे कि वो किसी को पसंद ही नहीं है। अपन दोनों ऐसी जगह रहेंगे जहां किसी को कोई पसंद ही नहीं है। वो जगह किसी को पसंद नहीं आना चाहिए। शंकर भगवान बोले, चिंता मत कर, मेरे ससुर दक्ष प्रजापति ने मुझको श्राप दिया था कि तुम शमशान में रहोगे, तो अब अपन वहीं रहेंगे। आप में से कितने लोग हैं जिनको शमशान अच्छा लगता हो? शमशान में बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को कि आपका मन करता है कि शमशान में रहूं मैं तो 24 घंटा, रोटी भी मैं खाऊं, सोऊं भी मैं। शमशान के शिव महापुराण की कथा कहती है, घर आपकी पसंद का होता है कि घर में पत्थर कौन सा लगना है, टाइल्स कौन सी लगना है, कलर कौन सा होना है, पलंग कौन सा होना है। घर तुम्हारी पसंद का होता है और मसान शंकर की पसंद का होता है कि किस शमशान में तुम जलोगे। वो शिव पसंद करता है, वो शंकर पसंद करता है कि किस शमशान में जाएगा, कौन से शमशान। भगवान शिव कह रहे दे दे पार्वती इसको। पार्वती जी बोली, मैं दे तो दूंगी, मना नहीं है, पर अपन कहाँ रहेंगे? शंकर भगवान बोले, बद्रीनाथ इनको दे दे, अपन केदारनाथ में रहेंगे। बद्रीनाथ इनका, केदारनाथ अपना, बद्रीनाथ इनको दे दिया। भगवान विष्णु की आंख में जल भर गए। नारायण रो रहे, नारायण रो रहे, और भगवान विष्णु की आंख में जब जल भराया, शंकर जी ने पूछा, नारायण आप रो रहे हो? हाँ। क्यों? भगवान विष्णु बोले, मैंने आपका घर ले लिया। तो कोई बात नहीं, रखो, दिक्कत कुछ नहीं है, आप रख लो अपने पास। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी तूने भले भगवान शंकर का घर ले लिया, पर बद्रीनाथ के मंदिर के अंदर तू मेरे साथ कभी नहीं बैठे। कौन कौन गया बद्रीनाथ? गए बद्रीनाथ? अगर बद्रीनाथ जी गए होंगे, दर्शन